रहे हो, क्योंकि उसने हम पर अपनी सत्य प्रतिज्ञा प्रकट की है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई बहनों और बच्चों, हमारे बाल्यावस्था में से ही मम्मी पापा हमें सिखाते आए हैं कि ईश्वर एक है। जब हम कैटेकिज्म क्लास अटेंड करने लगे तो हमें और सिखाया कि ईश्वर एक पवित्र त्रित्व है। उसमें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, लेकिन ईश्वर एक ही है। आज हम पवित्र त्रित्व का महापर्व मना रहे हैं। मैं आप सबों को इस महात्योहार का शुभकामनाएं देता हूं। पवित्र त्रित्व का एकता, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के बीच की एकता हमारे लिए एक अच्छा उदाहरण है। और पवित्र त्रित्व के बीच के जो प्रेम है, एक दूसरे के प्रति प्रेम, हमारे लिए अपने दैनिक जीवन में आपस में प्रेम में रहने के लिए आदर्श। आज इस महात्योहार पर हम इस विशेष गुण के लिए प्रार्थना करें। आपसी एकता और आपसी प्रेम हमारे बीच में है। इस संविधान को योग्य विधि से चलाने के लिए हम विनम्र होकर अपने आप को तैयार करें। ईश्वर से ईश्वर को धन्यवाद दें, साथ ही साथ अपने कमियों के लिए, पापों के लिए उनसे माफी मांगे। विशेषकर आपसी एकता, आपसी प्रेम के विपरीत हमने जीवन बिताया। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, कोरोना वायरस की बीमारी से परेशान पूरे मानवता को तू सुरक्षित, इस बीमारी से पृथ्वी को बचाए। जो पीड़ित है उन्हें चंगाई प्रदान कर, उनकी देखरेख करने वालों को तू सुरक्षित रखे। भाइयों बहनों, हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम ये पवित्र बने, चढ़ाने की योग्य बन जाए। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन से तथा अपने कर्तव्य करने से, अपने कसूर से, अपने कार्य कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं से सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। जीवन स्रोत प्रेमी परमेश्वर पिता कारण हारे पुत्र एक लौते
स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, भूपर शांति सुजन को। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, भूपर शांति सुजन को। हम तेरी प्रशंसा करते हैं, धन्य तुझे हम कहते हैं। हम तेरी प्रशंसा करते हैं, धन्य तुझे हम कहते हैं। तेरी आराधना करते हैं, तेरी महिमा गाते हैं। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, भूपर शांति सुजन को। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, स्वर्ग लोक के स्वामी है। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, स्वर्ग लोक के स्वामी है। एकलौते पुत्र यीशु क्रिस्त, तेरा गुणगान करते हैं। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, भूपर शांति सुजन को। जगत का पाप तू हर लेता है, हम पर दया तू कर दे। जगत का पाप तू हर लेता है, हम पर दया तू कर दे। पिता के दाएं विराजमान है, हमारी विनती सुन ले। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, भूपर शांति सुजन को। तू ही पावन, तू ही प्रभु है, तू ही पवित्र आत्मा के संग। तू ही पावन, तू ही प्रभु है, तू ही पवित्र आत्मा के संग। पिता की महिमा सर्वोपरि है, तेरी महिमा होती है। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, भूपर शांति सुजन को। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, भूपर शांति सुजन को। हम प्रार्थना करें। हे पिता ईश्वर, तूने अनादि शब्द और पवित्र आत्मा को संसार में भेजकर मानव जाति को अपना अद्भुत रहस्य प्रकट किया। हम शाश्वत ग्रंथ में सच्चा विश्वास प्रकट करें और तेरी प्रतापी एकता की आराधना करें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे पिता पवित्र आत्मा के संग एक ही ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज करते हैं। आमीन। पहला पाठ विधि विवरण। मूसा ने इस्राएलियों से कहा, ईश्वर ने जब पृथ्वी पर मनुष्य की सृष्टि की थी, तुम तब से लेकर अपने पहले के प्राचीन युगों का हाल पूछो। क्या पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक कभी इतनी अद्भुत घटना हुई है? क्या इस प्रकार की बात कभी सुनने में आई है? क्या और कोई ऐसा राष्ट्र है जिसने तुम लोगों की तरह अग्नि में से बोलते हुए ईश्वर की वाणी सुनी और जीवित बच गया हो? ईश्वर ने आतंक दिखाकर विपत्तियों, चिन्हों, चमत्कारों और युद्धों के माध्यम से अपने सामर्थ्य तथा बाहुबल द्वारा तुम लोगों को मिस्र देश से निकाल लिया है। यह सब तुमने अपनी आंखों से देखा है। क्या और कोई ऐसा ईश्वर है जिसने इस तरह किसी दूसरे राष्ट्र में से अपना
अपना राष्ट्र चुन लिया हो। आज यह जान लो और इस पर मन ही मन विचार करो कि ऊपर आकाश में तथा नीचे पृथ्वी पर प्रभु ही ईश्वर है, उसके सिवा और कोई ईश्वर नहीं है। मैं तुम लोगों को आज उसके नियम और आदेश सुनाता हूँ। तुम उनका पालन किया करो, जिससे जो देश तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुम्हें सदा के लिए देने वाला है, उसमें तुमको और तुम्हारे पुत्र को सुख शांति तथा लंबी आयु मिल सके। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। वचन अनुवाक्य। धन्य है वे जिन्हें प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। धन्य है वे जिन्हें प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। प्रभु का वचन सच्चा है, उसके समस्त कार्य विश्वसनीय है। उसे धार्मिकता तथा न्याय प्रिय है, पृथ्वी उसके प्रेम से भरपूर है। आपका अनुवाक्य। धन्य है वे जिन्हें प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। उसके शब्द मात्र से आकाश बन गया है और उसके श्वास मात्र से समस्त तारागण। उसके मुख से शब्द निकलते ही यह सब बन गया है, उसके आदेश देते ही यह अस्तित्व में आया है। आपका अनुवाक्य। धन्य है वे जिन्हें प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। प्रभु की कृपा दृष्टि अपने भक्तों पर बनी रहती है, उन पर जो उसके प्रेम से यह आशा करते हैं कि वह उन्हें मृत्यु से बचाएगा और अकाल के समय उनका पोषण करेगा। आपका अनुवाक्य। धन्य है वे जिन्हें प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। हम प्रभु की राह देखते रहते हैं, वही हमारा उद्धारक और रक्षक है। हे प्रभु, तेरा प्रेम हम पर बना रहे, तुझ पर ही हमारा भरोसा है। आपका अनुवाक्य। धन्य है वे जिन्हें प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। दूसरा पाठ रोमियो के नाम सान पौलुस का पत्र, अध्याय 8 वचन संख्या 14 से 17 तक। जो लोग ईश्वर के आत्मा से संचालित है, वे सब ईश्वर के पुत्र हैं। आप लोगों को दासों का मनोभाव नहीं मिला, जिससे प्रेरित होकर आप फिर डरने लगे। आप लोगों को गोद लिए हुए पुत्र का मनोभाव मिला, जिससे प्रेरित होकर हम पुकार कर कहते हैं, अब्बा हे पिता। आत्मा स्वयं हमें आश्वासन देता है कि हम सचमुच ईश्वर की संतान हैं। यदि हम उसकी संतान हैं, तो हम उसकी विरासत के भागी हैं। हम मसीह के साथ ईश्वर की विरासत के भागी हैं। यदि हम उन्हीं के साथ दुख भोगते हैं, तो हम उन्हीं के साथ महिमान्वित भी हो जाएंगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। हालेलुया हालेलुया। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को महिमा उसी ईश्वर को जो है, जो था और जो आने वाला है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। सर्वधिक का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। 11 शिष्य गलीलिया की उस पहाड़ी के पास गए जहाँ यीशु ने उन्हें बुलाया था। उन्होंने यीशु को देखकर दंडवत किया, किंतु किसी को संदेह भी हुआ। तब यीशु ने उनके पास आकर कहा, मुझे स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है, इसलिए तुम लोग जाकर सब राष्ट्र को शिष्य बना दो और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो।
मैंने तुम्हें जो जो आदेश दिए हैं तुम लोग उनका पालन करना उन्हें सिखाओ, और याद रखो मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, पवित्र मिस्सा बलिदान की शुरुआत में हमने सुना, हमको स्वामी जी ने बताया कि आज हम पवित्र तृत्व का महोत्सव मना रहे हैं, महापर्व मना रहे हैं। पवित्र तृत्व यानी कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का त्यौहार। हमारे जीवन के हर पहलू में यह पवित्र तृत्व समाहित है। हमने मिस्सा बलिदान की शुरुआत क्रूस के चिन्ह से की, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर की, और भी जो भी हम महत्वपूर्ण कार्य करते हैं अपने जीवन के, उनकी शुरुआत हम इन्हीं तृत्व के नाम से करते हैं, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से करते हैं। और ये इसलिए इसको समझना, पवित्र तत्व को समझना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि हम सीमित मनुष्य हैं और असीम ईश्वर को समझना हमारे लिए पूर्ण रूप से समझना कभी भी संभव नहीं। हम कोशिश कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम ईश्वर को पूर्ण रूप से नहीं समझ सकते। हमारे धर्म के जो बड़े सत्य हैं, उनमें से एक सत्य यह भी है कि केवल एक ईश्वर है, और एक ईश्वर में तीन जन हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। तो तीनों जन यानी कि ये कैसे है कि ईश्वर एक है, और साथ ही हम कहते हैं कि तीन जन हैं ईश्वर में, यानी कि ईश्वर एक है और तीन जन हैं। इसको समझना बहुत मुश्किल है। ये इस तरह से है जैसे एक नट होता है जो नट का खेल दिखाता है, रस्सी पर चलने वाला, तमाशा करने वाला जो व्यक्ति होता है, रस्सी पर चलता है, तो थोड़ा सा अगर लेफ्ट या राइट झुका तो उसी साइड गिर सकता है, लेकिन उसको अगर रस्सी पर बैलेंस बनाए रखना है तो सीधा बीच में संतुलित बनाए रखना है। उसी तरह से पवित्र तृत्व का रहस्य है। अगर हम एक ईश्वर को, एक ईश्वर है, इसी की ओर ज़्यादा झुके तो हम तीन जो तृत्व है उसको नकारने की गलती कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर हम कहें कि तीन ईश्वर हैं, अलग अलग हैं, तो हम एक ही ईश्वर का जो सिद्धांत है उसको हम गलत समझ सकते हैं। और इसको समझने का लंबा इतिहास रहा है। कलीसिया के शुरू से ही बहुत सारी महासभाएं हुई, बहुत सारे विद्वानों ने डिस्कशन किया, सलाह मशवरा किया, बहुत सारे पहलू उसमें जुड़े हुए थे। थोड़ा थोड़ा करके इस रहस्य को उन्होंने समझाया और कलीसिया के लिए, समझने के लिए हमारे समक्ष रखा। और उनका जो निष्कर्ष निकला वह यह निष्कर्ष था जिसे हम आज अपने धर्म के एक सत्य के रूप में जानते हैं, और वह है केवल एक ईश्वर है, और एक ईश्वर में तीन जन हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। यानी कि उनका तत्व एक है लेकिन व्यक्ति तीन है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा एक ही तत्व है लेकिन तीन अलग अलग है, उनका कार्य अलग अलग है, लेकिन तीनों हमेशा एक साथ हैं, सदा सदा से एकजुट हैं, एक ही ईश्वर है। पवित्र बाइबल में जब हम पढ़ते हैं तो हमको ऐसा लगता है, प्रतीत होता है कि पुराने व्यवस्थान में हम ज़्यादातर सिर्फ पिता ईश्वर को देखते हैं, किस तरह से वो कार्य करते हैं, संसार की सृष्टि करते हैं, उसके बाद चमत्कार दिखाते हैं, बड़े बड़े चिन्ह दिखाते हैं, इजरायलियों को दासता से मुक्त कराते हैं, उनके साथ युद्ध लड़ते हैं और सज़ा भी देते हैं, गलती करने वालों को, उनसे दूर जाने वालों को सज़ा भी देते हैं। बहुत शक्तिशाली कार्य करते हैं पिता ईश्वर, और शायद ही कहीं पुत्र ईश्वर का जिक्र हो या पवित्र आत्मा का जिक्र हो। जिस तरह से हम आज उन्हें पहचानते हैं उस तरह का शायद ही कोई जिक्र देखने को मिलता है। वहीं दूसरी ओर
सुसमाचारों में हम प्रभु यीशु को देखते हैं। प्रभु यीशु स्वर्ग के रहस्यों को समझाते हैं। प्रभु यीशु लोगों को चंगाई प्रदान करते हैं। प्रभु यीशु मृतकों को जीवित करते हैं और लोगों को शिक्षाएं देते हैं, स्वर्ग राज्य की शिक्षाएं देते हैं। तो एक तरह से ऐसा लगता है जैसे प्रभु यीशु कार्यरत है, पूर्ण रूप से सक्रिय है। और वहीं प्रभु यीशु के स्वर्गारोहण के बाद प्रेरितों पर पवित्र आत्मा उतरता है और उसके बाद हम प्रेरित चरित्र में और उसके बाद भी हम देखते हैं पवित्र आत्मा तरह तरह के चिन्ह और चमत्कार दिखाता है। संत फिलिप को आत्मा लेकर जाता है जो इथोपियाई खोजा को बपतिस्मा प्रदान करता है, यानी कि आत्मा उन्हें प्रेरणा प्रदान करता है। आत्मा की प्रेरणा से ही प्रेरित लोग आगे बढ़ते हैं और चिन्ह और चमत्कार दिखाते हैं। तो ऐसा लगता है जैसे प्रभु यीशु के स्वर्गारोहण के बाद पवित्र आत्मा सक्रिय है। लेकिन ये पूरी तरह से सही नहीं है। अगर हमारा सिद्धांत बताता है कि तीनों सदा सदा एक है, तो ये इस तरह से समय सीमा में उन्हें नहीं मान सकते। पुरानी व्यवस्था में भी प्रभु यीशु है और पवित्र आत्मा भी है। उत्पत्ति ग्रंथ के शुरुआत में हम पढ़ते हैं कि शुरू में पृथ्वी उजाड़ थी, अंधकार था, कुछ भी नहीं था। और वहीं पर हम पढ़ते हैं कि प्रभु का आत्मा उसके ऊपर मंडराता था, यानी कि प्रभु का आत्मा जो सृष्टि की हुई पृथ्वी के पहले उस पर मंडराता था, यानी कि आत्मा भी था पिता ईश्वर के साथ। और दूसरा जो उदाहरण हम देख सकते हैं संत यूहन्ना के सुसमाचार में, सुसमाचार के अध्याय 1 पद संख्या 1, 2 और 3 में हम पढ़ते हैं कि आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और उसके बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। यानी कि वही शब्द प्रभु यीशु है जिसने शरीर धारण किया और उसी शब्द से पिता ईश्वर ने सृष्टि की, यानी कि पुत्र ईश्वर के द्वारा ही पिता ईश्वर ने इस संसार की सृष्टि की। आज भी ये तीनों हमारे जीवन में, कलीसिया के जीवन में उसी तरह से कार्यरत हैं जैसे हजारों साल पहले से कार्यरत थे। तो इनका संदेश क्या, पवित्र तृत्व का यह पर्व हमें क्या सिखाता है? इसका संदेश यही है कि हम भी इसी पवित्र तृत्व के उसी मिशन कार्य में सम्मिलित हैं। पिता ईश्वर पिता है क्योंकि वो सृष्टि करते हैं, रचना करते हैं। उसी तरह से हमको भी ईश्वर ने वो सृजनात्मकता का वरदान दिया है ताकि हम भी अपने गुणों के द्वारा इस दुनिया में कुछ ऐसी चीज़ें बनाएं, कुछ ऐसे आविष्कार करें ताकि हम ईश्वर की महिमा कर सकें और इस दुनिया को एक बेहतर स्थान बना सकें। उसी तरह से पुत्र ईश्वर हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरे, उन्होंने संसार का पिता ईश्वर से मेल कराया। संत मत्ती के सुसमाचार के 5वें अध्याय के 9वें पद में हम पढ़ते हैं कि धन्य है वे जो मेल कराते हैं क्योंकि वे ईश्वर के पुत्र पुत्रियां कहलाएंगे। तो हमको भी प्रभु यीशु का वही मिशन आगे बढ़ाना है, ईश्वर के पुत्र पुत्रियां बनना है और उसके लिए हमें संसार का पिता ईश्वर से मेल कराना है, इस संसार को पिता ईश्वर से मिलाना है। और पवित्र आत्मा का कार्य है इस सृष्टि को पवित्र करना। तो हम अपने जीवन के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा, अपने मूल्यों के द्वारा इस संसार के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करें ताकि हम एक पवित्र जीवन का आदर्श इस दुनिया के सामने प्रस्तुत कर सकें। और साथ ही साथ दूसरा जो गुण है वो है एकता का। जिस तरह से पवित्र तृत्व 3 जन होते हुए भी एक ही ईश्वर है, उसी तरह से हमें भी अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने देश में, अपने इस दुनिया में एक बने रहना है, पवित्र तृत्व की तरह अविभाजित। आइए हम पवित्र तृत्व ईश्वर से प्रार्थना करें कि हमें भी पिता ईश्वर उन्हीं गुणों से अभिभूत करे, उन्हीं गुणों को हमें प्रदान करें। आमीन। अपने विश्वास प्रकट करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता स्वर्ग और पृथ्वी सदृश्य सृष्टि करता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ।
मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी लोगों से पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ। वह मनुष्य के लिए और हमारी मुक्ति के लिए ईश्वर से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुमारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पौंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर पकड़ा गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रस्तुत होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला, मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा पवित्र कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोता हूँ। आमीन। प्रिय भाई बहनों, पवित्र त्रित्व ईश्वर तीन पवित्र जनों पिता पुत्र और पवित्र आत्मा प्रेम के एक समूह के रूप में जीवंत ईश्वर का एक रहस्य है। प्रेम पवित्र त्रित्व के तीन जनों का एक बंधन बल है। अगर हम पवित्र त्रित्व ईश्वर से अपने आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करें और करें, हे त्रिएक ईश्वर हमारी प्रार्थना सुन। हे त्रिएक ईश्वर हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने शांतिता, अपने धर्माध्यक्षों, पुरोहित गणों, धर्म समाजियों के लिए प्रार्थना करें कि वे पवित्र तत्वों के प्रेम समूह में सहभागी होकर समस्त विश्व में फैली कलीसिया का शांतिपूर्वक नेतृत्व तथा मार्गदर्शन कर सके। इसके लिए हम त्रिएक ईश्वर से प्रार्थना करें। हे त्रिएक ईश्वर हमारी प्रार्थना सुन। हम सभी क्रिस्तीय माता पिताओं के लिए प्रार्थना करें कि वे अपने दायित्वों को निभाते हुए अपने बच्चों की सही देखभाल करें, उन्हें मौलिक शिक्षा दें और उनके कल्याण के लिए उन्हें उपाय सुझाएं। इसके लिए हम त्रिएक ईश्वर से प्रार्थना करें। हे त्रिएक ईश्वर हमारी प्रार्थना सुन। क्रिस्तीय विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि उनके बीच प्रेम, एकता तथा शांति स्थापित हो और वे एक दूसरे की सेवा भलाई कर सकें और सच्चे आनंद का अनुभव कर सकें। इसके लिए हम त्रिएक ईश्वर से प्रार्थना करें। हे त्रिएक ईश्वर हमारी प्रार्थना सुन। हम हमारे देश व समाज के उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो गरीब तथा बेरोजगारी के कारण तंगहाली में जीवन यापन कर रहे हैं, ताकि केंद्र तथा राज्य सरकार उनके उत्थान तथा कल्याण के लिए उपाय करें। इसके लिए हम त्रिएक ईश्वर से प्रार्थना करें। हे त्रिएक ईश्वर हमारी प्रार्थना सुन। हम इस पवित्र यूखारिस्तीय समारोह में उपस्थित अपने सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें कि पवित्र तत्व ईश्वर के प्रेम समूह में सहभागी होकर वे उसके सभी सद्गुणों जैसे प्रेम, शांति, धैर्य, ज्ञान, एकता और सहनशीलता को प्राप्त कर सके। इसके लिए हम त्रिएक ईश्वर से प्रार्थना करें। हे त्रिएक ईश्वर हमारी प्रार्थना सुन।
ईश्वर, हम अपने डायसिस बोर्ड के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे दरबार सभी पुरोहित, सभी धर्म भाई बहन, सेमिनारियंस, फॉर्मिस और अपने सभी लोग धर्म के लिए, हर एक परिवार के लिए, हमारे धर्म प्रदेश में रहे सभी गैर क्रिस्ती परिवारों के लिए ईश्वर प्रार्थना करते हैं। सबको तो सुरक्षित रखे। वर्तमान परिस्थिति में कोरोना वायरस की विपत्ति से सबों को तो रक्षा प्रदान कर, लोगों की सेवा कर रहे समूह को तो आशीष दे, उनके परिवार को, उनके कार्यकलापों को तेरी कृपा से भर, और तो ये कि ईश्वर के समान एकता के साथ आपसी प्रेम में हम अपने जीवन बिता सकें, इसके लिए प्रार्थना करते हैं। हे ईश्वर, हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने दूर से अपने निजी जगह प्रभु चरणों पर समर्पित करें। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, तो अपने एक पुत्र यीशु और पवित्र आत्मा के साथ एक ही जीवन ईश्वर है, हमें ये कृपा प्रदान दे कि हम तेरे रहस्य के बारे में जान सकें और तेरे दिव्य समूह में सहभागी हो सके। हमें प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्यारे से लाए तुझको चढ़ाने, भेंट हमारी स्वीकार करो। प्यारे से लाए तुझको चढ़ाने, भेंट हमारी स्वीकार करो। मेरे पिता, मेरे पिता, मेरे पिता, मेरे पिता, तन मन मेरा सब कुछ तेरा, तुझ बिन प्रभु कोई न मेरा। तन मन मेरा सब कुछ तेरा, तुझ बिन प्रभु कोई न मेरा। दिल तुझको चढ़ाने लाए, दिल तुझको चढ़ाने लाए। प्यारे से लाए तुझको चढ़ाने, भेंट हमारे स्वीकार करो। भाई बहनों प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे हमारे प्रभु ईश्वर, हम तेरे पवित्र नाम की दुहाई देते हैं, हमारी सेवा की पवित्र कर दे और इसके द्वारा हमें अपना आनंद उपहार बना लें। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्यायसंगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें।
तू अपने इकलौते पुत्र और पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर और एक प्रभु है। तू व्यक्ति की दृष्टि से नहीं बल्कि तत्व की दृष्टि से त्रिएक है। हम विश्वास करते हैं कि जो महिमा तूने अपने विषय में प्रकट की है वही तेरे पुत्र और पवित्र आत्मा की भी है। इस कारण सत्य और शाश्वत ईश्वर में विश्वास की घोषणा द्वारा व्यक्तियों की पृथकता, तत्व की एकता और खुदा की समानता में तेरी आराधना होती है। इसलिए दूत और महादूत केरूबीम और सेराफीम दिन रात एक सुर से तेरा स्तुतिगान करते हैं और करते हैं। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। स्वर्ग धरा के कोने कोने गूंजे तेरा नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम। फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। धन्य है वह जो आता है परमेश्वर के नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम। फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। प्रभु ने मरकर हमें अमर बनाया और पुनर्जीवित होकर हमें जीवन दान दिया। इससे हम उनके पुनरागमन तक घोषित करते रहेंगे। घोषित करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु हमको इसकी मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपने सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारे मन निवेदन है कि हम सब इसका शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बांधे रहें। हे प्रभु हमारे संत फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष तेरे अयोग्य दास जोसेफ तैकाटे, बिशप जोसेफ कैलतरा और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया के सुजीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बनाने। हे प्रभु हमारे उन भाई बहनों को भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब को दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके बाद धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। मुक्तिदाता
ये शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रयत्न करते हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का राज्य हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानी जीता और राज करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन। ईश्वर की मेल में संसार के पाप कर देता है, हम पर दया कर। ईश्वर की मेल में संसार के पाप कर लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर की मेल में संसार के पाप कर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का प्रेम, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए। हे प्रभु, मैं हमारी आत्मा चंगी हो जाएगी। तू मेरी जाते, तू मेरा घर, तू ही मेरा, तू हम सफर। तू मेरी जाते, तू मेरा घर, तू ही मेरा, तू हम सफर। तू जो मेरे साथ हो काहे को डरो, तू जो मेरे साथ हो काहे घबराऊं, तू जो मेरे साथ हो काहे को डरूं, तू जो मेरे पास हो काहे घबराऊं। तेरी कृपा मेरे पूजा मिलके गाएगी, मैं हूँ तेरे प्रिय प्रभु, तू मेरा वीर। तू मेरी ज्योति, तू मेरा घर, तू ही मेरी राह, तू हम सफर। मेरा तो सवेरा प्रभु, तू ही मेरी शाम, तू प्रभु जग की मधुर मुस्कान। मेरा तो सवेरा प्रभु, तू ही मेरी शाम, तू प्रभु जग की मधुर मुस्कान। मैं हूँ वंशी, तू रागिनी हो जाए संगी, तेरी वीणा गाए मुझ में गाए रघुगी। तू मेरी ज्योति, तू मेरा घर, तू ही मेरी राह, तू हम सफर। हम प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु ईश्वर, हम शाश्वत
पवित्र त्रित्व की एकता और अखंडता में दृढ़ विश्वास करते हैं। इस संस्कार के सहभाग द्वारा हम शरीर तथा आत्मा में स्वस्थ रहें। ये बल है हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। ईश्वर की आशीष के लिए अपने सिर झुकाएं। सर्वशक्तिमान ईश्वर आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें और आप लोगों में मुक्तिदायी प्रेम की प्रकट करें। आमीन। वो आप लोगों को विश्वास के अनुसार जीने की कृपा और धार्मिक कार्यों में उत्साही बने रहने का बल प्रदान करें। आमीन। ईश्वर आप लोगों के कदम अपने और अग्रसर करें और आप लोगों को शांति तथा प्रेम के मार्ग पर ले चलें। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बने रहें। आमीन। आप लोग विदा दें। प्रभु की शांति सदा साथ रहें। ईश्वर को धन्यवाद। हमें प्रभु ने प्रेम किया, हमें बचा लिया। चलो सभी से कहेंगे, सहारा दिया। महिमा सुनाएंगे, सुगीत गाएंगे, दया